देखिए कोई भी पेड़ होता है, उसका जो सबसे उसके कुछ भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जड़, दूसरा जो भाग होता है तना, और तीसरा जो भाग होता है उसकी जो उस शाखाएं निकलती हैं उसमें, चौथा भाग होता है उसका फल, और पांचवा भाग होता है उसका बीज फल का। अब देखिए, जो कोई भी पेड़ ले लीजिए, उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है वो जड़ होती है। अब जड़ होती है, आप अब जैसा हमारा घर है, इसको भी एक पेड़ मान के चले, तो इस पेड़ की जो सबसे अहम कड़ी है वो है हमारी माताएं। दूसरा जो भाग होता है, जो अहम भाग होता है, वो होता है तना, वो है हमारे घर के जेंट्स, हमारे पिता, हमारे बाबा। और तीसरा जो अहम भाग होता है वो होती हैं उसकी पुलंगें, उसकी शाखाएं। शाखाएं कौन होती हैं? शाखाएं होते हैं बच्चे। और चौथा अहम भाग होता है फल। फल होता है उन बच्चों के बच्चे। अब देखिए, जड़, जड़ करती क्या है? जड़ सारे पोषक तत्व, पेड़ की जो जड़ें हैं वो सारे पोषक तत्व जमीन से लेगी, तने तक देगी, तने उसे आगे बढ़ाएगा, तना उसे आगे जो हमारी शाखाएं हैं वहां तक पहुंचाएगा, शाखाएं उसे क्या करेंगी? फलों तक पहुंचाएंगी। ठीक है, फलों के बाद में ही तो बीज बनेगा, और फलों से तो बीज बनता है। तो देखिए, यहाँ क्योंकि एक परिवार की बात हो रही है, तो परिवार में है क्या? जो हमारी माताएं हैं वो उस तने को रोके रखने के लिए पहले खुद को मजबूत करेंगी। अब जब ही तो वो तने को रोकेंगे जब वो खुद मजबूत होंगी। जब वो खुद मजबूत नहीं होंगी तो वो किसी भी तने को, किसी भी पेड़ को, किसी भी उस पेड़ की शाखाओं को कैसे सहारा दे सकती है? वो नहीं दे सकती। देखिए, व्यक्ति जो जेंट्स लोग होते हैं, भाई जेंट्स का क्या काम है, या बच्चे हैं कि भाई सुबह उठे, बच्चे स्कूल चले गए, जो जेंट्स है वो ड्यूटी चले गए, या जो भी उनका बिजनेस है बिजनेस चले गए, बिजनेस के लिए अपने चले गए। लेकिन वो जाएंगे कब? जब वो जो जड़ें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो उनसे पहले उठेंगी। उठेंगी उनसे पहले, उनके लिए नाश्ता बनाएंगी, सुबह नाश्ता हो गया, फिर उन्हें लंच पैक करके देंगे। तना क्या करता है? जो जेंट्स हैं भाई वो बाहर जा रहे हैं, देखिए वो नौकरी कर रहे हैं, वो कमा के ला रहे हैं। अब ये जो हमारे शाखाएं हैं, इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि भाई ये शाखाएं आपने देखी होंगी, ये इस तरीके से फैलती हैं, ऐसे फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मान लो इधर की शाखाएं कमज़ोर रहेगी तो ये पेड़ इधर को झुकने लगता है, इधर की शाखाएं कमज़ोर रह गई तो ये पेड़ इधर को झुकने लगता है। जब इक्वल होंगी चारों तरफ की शाखाएं, तभी तो वो पेड़ बिल्कुल स्थिर सीधा चलेगा, तभी वो घर स्थिर रहेगा, स्थिरता में रहेगा और प्रोग्रेस करेगा। जब उसकी शाखाएं प्रॉपर वे में चलेंगी। शाखाएं प्रॉपर वे में कब चलेंगी? जब तना मजबूत होगा। और तना कब मजबूत होगा? जब उसकी जड़ मजबूत होगी। जब सब मजबूत होंगे तो जो उसके फल होंगे वो बहुत मीठे होंगे, स्वादिष्ट होंगे, बहुत घने होंगे। तो देखिए, है क्या, ये एग्जाम्पल देने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, देखिए वो सबके लिए करने को तैयार रहती हैं और अपने लिए करने को तैयार नहीं। तो जो तने हैं, जो जेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, देखिए उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो थोड़ा सा उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारी माताएं कि भाई चलिए आप ये करिए। जैसे ही आपको, अच्छा जैसे संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, या और कोई छुट्टी का दिन होता है, तो कोशिश किया करो कि भाई आप जितनी हेल्प उनकी कर सको तो करनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए, जड़ों को भी तो खाद की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर आपने देखा होगा, आप जैसे
गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो जो आम है, आम अमरूद में उन पे इस समय फल मतलब लहरा है, इस समय बहुत फल हैं उन पे। वो एक अलग बात है कि छोटे छोटे साइज़ों के हैं। तो आपने देखा होगा कि उस आम के या अमरूद के चारों तरफ हम लगभग 1.5-2 फुट का गड्ढा खोद के उसका जो जाला होता है उसे निकाल देते हैं। जाला क्या होता है कि वैसे जाला कुछ नहीं होता है, कभी आप सोचोगे कि कोई जैसी गंदगी निकलती है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसके चारों तरफ थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें बढ़िया खाद डाल दो, पानी दो, जिससे कि अब क्योंकि फल आ रहा है तो उस पर कोई जो उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसे बनाए रखने के लिए देखिए पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो आप उसमें समय समय पर दिया जाना चाहिए। तो जड़ों को भी तो ज़रूरत पड़ती है। अब जड़ों को कौन देगा? हमारी जो माताएं हैं उनकी हेल्प तो भाई तने करेंगे, या तो जेंट्स करेंगे या बच्चे करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी बस आप उम्मीद तो रखो जड़ से कि जी जड़ ही सारे काम करेंगे, माता ही सारे काम करेंगे, और आप आज छुट्टी है, संडे है तो आज तो हम टांग पसार के सोएंगे। जहाँ ऐसा होगा देखिए फिर वो जड़ें जो हैं वो धीरे 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 संकुचित होती चली जाएंगी। और जिस दिन जड़ें संकुचित होगी उस दिन जब उन्होंने ही पोषक तत्व लेना बंद कर दिया, उन तक पोषक तत्व पहुँच ही नहीं रहा, तो देखिए उस पेड़ को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, उस परिवार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जिस परिवार की जो लेडीज़ है, नारी शक्ति, जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं, तो हमें नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरा नारी शक्ति से, मेरी माताओं से, बहनों से अनुरोध है कि देखिए आप भी तो उस पेड़ को तभी संभाल पाएंगी, आप अपने परिवार को तभी संभाल पाएंगी जब आप खुद मजबूत होंगी। और आप खुद मजबूत कब होंगी? जब आप नित्य प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करें। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा साधन है निरोगी रहने का, और कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप निरोगी रहें। और अगर मान लो कोई रोग आ भी गया है तो सिर्फ और सिर्फ योगासन प्राणायाम, आप इनसे ही उन रोगों को दूर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।